अपना घर, बीवी की सरकारी नौकरी होने के बावजूद दो बच्चों का वालिद क्यों फुटपाथ पर सो रहा है? 7 वर्ष हो गया हूँ, मैंने घर छोड़ दिया। इधर घर है ससुराल का, ना वो मुझे रखने पे राजी है। बीवी के पास रहेंगे तो वो इज्जत नहीं करेगी। गुजरांवाला का शहरी मरहूम जमान जिनके दो भाई हैं और उनकी बीवी की सरकारी नौकरी है और दो बच्चे हैं, वो रावलपिंडी में गुज़िश्ता 7 बरस से दरबदर रहने पर मजबूर हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वजह बनी कि वो गुज़िश्ता 7 सालों से रावलपिंडी की सड़कों पर दरबदर हैं। मेरे वालिदैन फौत होने के बाद अब मेरे चाचू हैं जो मेरे बाप की जगह पे हैं। बस नादानी में मैंने घर छोड़ दिया। 7 वर्ष हो गया हूँ, बहुत परेशानी में भी हूँ। मुझे सरकारी गैर सरकारी अवाम और ये रोड पे रहने वाले बेकारियों की भी बहुत परेशानी रहती है। अब मेरे चाचू ये एक हैं जो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। आपके वालिद का घर वालिद का घर था लेकिन वो अब चाचू के पास है। मुझे इस दलदल से निकाल दें ताकि मैं बाहर की जलालत से बच जाऊं। इधर मेरा घर है ससुराल का, लेकिन ना वो मुझे रखने पे राजी है ना मैं रहने को खुश हूँ। आपके बीवी बच्चे इस वक्त किधर हैं? मेरे भी बच्चे इधर ही रहते हैं। ये आपकी जो बीवी हैं वो क्या करती हैं? बस एक सरकारी मुलाजमत करती है। अब मैं जब वो मिलेगी तो मैं कोई काम करूंगा, वरना मैं ऐसे बेकार ही रहूंगा। आपकी अहलिया जिस घर में रहती हैं, आप उधर क्यों नहीं रहते? वो मेरे ससुराल का घर है। घर में रहूंगा तो उनके लिए बोझ ही बना रहूंगा, तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। तो वो जो आपके चाचू आपका घर नहीं दे रहे, आपके जो वालिद साहब का घर था, उनसे आपकी कभी बात हुई है? आपने उनको बोला है कि मेरा घर वापस करें? हाँ, उनसे बात हुई है, उनसे भी की है और अपने सासू माँ से भी की है। देखें कि वो इसका क्या जवाब देते हैं मुझे। अच्छा, आपने शादी रिश्तेदारों में की है कि? मेरी रिश्तेदारों में शादी हुई है, मेरी फुफो के यहाँ हुई है। आपको अपने बच्चों की याद आती है? आपका दिल करता है कि आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं? हाँ बिल्कुल याद आती है। मैं कभी कभार जाता भी रहता हूँ, मुझे बच्चों को मिलने को दिल करे मैं चला जाता हूँ, वो मुझे मिला देते हैं। क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? मुश्किलात तो काफी पेश आती है। मेरा सियालकोट में काम है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। इंसान के लिए सबसे ज्यादा चीज उसका काम होता है, तो काम उसके पास हो तो वो सब कुछ कर लेता है। कभी तन्हाई में रोना आया है? तरह की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से, क्या मुश्किलात होती हैं बताएं। हम इधर बैठे हैं, कोई भी आ सकता है। यार इधर तू क्यों बैठा है? आखिर कोई परेशानी है तो इधर बैठा है। किसका जी नहीं करता कि वो अपने घर में जाके रहे। जब बारिश होती है, आंधी होती है, फिर आपका क्या करते हैं? जाके रात गुजार लेते हैं। सर्दी में भी ऐसा ही। कभी ऐसा हुआ है कि खाना ना मिला हो और सारा दिन भूखा रहना पड़ा? खाना मिल जाता है, खाने की वजह से हम कभी भूखे नहीं सोए। जूते नहीं पहने हुए? जूते आपके पास नहीं है? जूता मैंने रखे हुए हैं इधर बैग में, शापर में डाल के, क्योंकि ये उठा ले जाते हैं। आपकी जो अहलियां हैं तो वो आपको नहीं कहती घर रहें, साथ रहें, उनकी तनख्वाह भी होगी? यही बात है, बीवी के पास रहेंगे तो वो इज्जत नहीं करेगी। अपने पास औरत को रखूं, औरत के पास ना रहूं। अगर अपने बाप की जगह पे रहूंगा तो फिर मेरी बीवी भी मेरी इज्जत करेगी, मेरे बच्चे भी मेरे करेंगे। कोई नशा वशा भी करते हैं आप? नहीं, नशा तो मैं कोई नहीं करता। हम जरा नादान थे जिस वक्त हमारी शादी हो गई थी, तो हम अपने आप को अपनी जगह पे कायम नहीं कर सके, वैसे उखड़े हैं कि बस आप। कभी ऐसा हुआ है रात को आप सोए हो, रोना आ गया हो? हम लोगों से बचते हैं क्योंकि इधर सोए हुए हैं, चाहे जितने ये देखे हमने अच्छे कपड़े पहने, नहाए धोए, खाना पिया, ठीक खाया है, फिर भी लोगों की नजर में तो हम यही है ना कि यार ये रोड पे रहता है, हमारी इज्जत नहीं है। सिर्फ इज्जत क्या मसला है, इज्जत के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। अभी आप क्या चाहते हैं? आपके पास क्या हो? जगह चाहिए, एक कमरा हो, 10 फुट का हो, पर जिधर जिधर मैं आराम से महफूज रह सकूं, ठीक है, काम धंधा कर सकूं, ताकि मैं किसी के लिए मोहताज ना बनूं, किसी के काम आ सकूं, किसी को खुशी दूं, किसी को तकलीफ ना दूं।